गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोरियर इंटीग्रल पे एक एग्जांपल ले लिया जाए बेटा। पढ़ना। एक्सप्रेस द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 फॉर लेस 1। कुछ किताबों में इक्वल भी लगा हुआ है, फॉर ग्रेटर 1। ठीक है बेटा, कुछ किताबों में इक्वल भी लगा, कुछ नहीं लगा। ये हो गया। हाँ, एज फोरियर इंटीग्रल हैंस इवेलुएट इंटीग्रल कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा डी लैम्डा। इसे हमें इवेलुएट करना है। तो कंडीशन सामने बेटा तुम्हारे है, शुरू किया जाए। लिखो फ्रॉम फोरियर इंटीग्रल, फ्रॉम सॉल्यूशन में आ गया बेटा, फ्रॉम फोरियर इंटीग्रल। हाँ बेटा तुम बोलना। f(x) इक्वल टू 1/π। बहुत बढ़िया बेटा, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हाँ, ft u t माइनस एक्स डी यू डी टी। अब यहाँ पर बेटा एक हम चेंजिंग कर रहे हैं, जिसे वहाँ u कह रहे थे उसे यहाँ क्या बोल देते हैं, लैम्डा बोल देते हैं। तो ये बेटा हो गया लैम्डा t माइनस एक्स डी यू मीन्स डी लैम्डा और डी टी। सब लोग सहमत हो बेटा? जो u वेरिएबल था उसका नाम यहाँ क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो f(x) इक्वल टू 1/π 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ft कॉस लैम्डा t माइनस एक्स डी लैम्डा डी टी। फंक्शन हमारा डिफाइंड है, अभी तुमने देखा था। वो जो डिफाइंड है वो अब यहाँ लिख रहे हैं उसके अनुसार। डिफाइंड जो है वो हम कह देते हैं f लैम्डा या ft है बेटा ना। ft इक्वल टू 1। थोड़ा जगह कम है बेटा, और हम इधर कर देते हैं यहाँ ft इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर -1 लेस 1। मॉडुलस मीन्स जानते हो ना, मॉडुलस लेते ही वो 1 बन जाएगा, और जैसे ही 1 बन जाएगा तो उस पर तो 1 बोल ही रहा है वो मॉडुलस में। जब x बोल रहा है तो x है, जब t बोलेगा t है। और 0 t क्लियर बेटा, यही है ना। अब ये हमने साइड में यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ से बेटा आ गए हम लोग f(x) इक्वल टू 1/π 0 टू। अब तुम देखो यहाँ से, जिस समय ये 1 हो रहा है, ft जिस समय 1 हो रहा है उस समय लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट कितनी है, लिखा बेटा ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, -1 लोअर लिमिट, अपर लिमिट +1, और ऐसी स्थिति में ये ft क्या हो गया, कॉस लैम्डा t माइनस एक्स डी लैम्डा डी टी बेटा। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं ना। कंडीशन गिवन थी, उसी आधार पे हमने रख दिया। अब इसके बाद ये सिंपल इंटीग्रल हो गया, यहाँ से आ गए इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल बोलो कितना होगा बेटा, कास का इंटीग्रल साइन हो गया, जितना लिखा हुआ है, यानी लैम्डा t माइनस एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, t के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो t का कोफिशिएंट है कितना, यहाँ लैम्डा है ना। कोफिशिएंट ऑफ t ही तो लेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना बेटा, लैम्डा हो गया। और उसकी लिमिट कितनी है,
-1 to 1 है और बाहर क्या मिला, देख लो, t के रिस्पेक्ट में किए हैं तो t के रिस्पेक्ट में t -1 to 1 और t के रिस्पेक्ट में cos AT का sin AT अपान a, जिसे a बोल रहे हैं वो लैम्डा है। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो। अब हम इस स्टेप पे आ रहे हैं बेटा, ठीक है। यहां पहुंचे तो ये दिस इज इक्वल टू बेटा 1/π हमारा है ही, इंटीग्रल 0 to ∞, और सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, है ना। तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो ये बन गया sin λ1, दैट मीन्स t, नहीं कितना कितना लैम्डा नहीं, किसको रख रहे हैं, t रख रहे हैं बेटा। तो ये हो गया λ1 - x बना क्या बेटा, देखो, और अपान लैम्डा हो गया एफ बी, बी 1 है तो जहाँ जहाँ t है 1 रख दिया, माइनस एफ ए, तो माइनस साइन लैम्डा t के प्लेस पे कितना रखेंगे, अब -1 रखेंगे बेटा। तो हम लोगों ने रखा -1 - x अपान लैम्डा, और फाइनली यहाँ क्या है बेटा, डी लैम्डा है क्या। ये स्टेप देख लो बेटा, सबको समझ आ रहा है बेटा, यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे हम लोग बढ़े, लैम्डा दोनों में है, एलसीएम है, हम लोगों ने लैम्डा लिख लिया, और ये माइनस कॉमन ले लें तो 1 + x बन रहा है बेटा, और साइन -θ इक्वल टू -sin θ, ये माइनस ए माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो पहले उसी को लिख देते हैं, साइन लैम्डा 1 + x कहाँ से आया, क्लियर है सबको, वो टर्म पहले लिख दिया, और फिर प्लस साइन लैम्डा 1 - x अपान लैम्डा दोनों में है, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, डी लैम्डा। समझ आ रहा बेटा सबको। नेक्स्ट बेटा अब तुम बोलना, साइन a + b + साइन a - b इक्वल टू, एक फिर से पूछ रहे हैं, साइन a + b + साइन a - b इक्वल टू 2 sin a cos b। तो अब बेटा यहाँ पर इसने बताया कि साइन a + b + साइन a - b इक्वल टू 2 sin a cos b। तो यहाँ जिसे a बोल रहे हैं वो लैम्डा है, और जिसे b बोल रहे हैं लैम्डा x है ना, लैम्डा + लैम्डा x, लैम्डा - लैम्डा x। तो अब बेटा अगले स्टेप में हम यहाँ पहुँचे, दिस इज इक्वल टू, चूँकि 2 आ रहा है तो 2 बाहर कर दें बेटा, क्या, चलो 2 हमने बाहर कर दिया, ये 2 कहाँ से आया, 2 साइन लैम्डा कॉस लैम्डा x बनेगा, तो 2 यहाँ लिख दिया, 0 to ∞ यहाँ लिख दिया, और साइन लैम्डा कॉस लैम्डा x, और अपान लैम्डा पहले से है ही, डी लैम्डा। समझ आ गया बेटा सबको, क्लियर है ये कहाँ से आया, और ये क्या चल रहा है, fx इक्वल टू चल रहा है। आगे बढ़े, thus इंटीग्रल 0 to ∞ साइन लैम्डा कॉस लैम्डा x अपान लैम्डा डी लैम्डा। ये देखो बेटा है, ये 0 to ∞ साइन लैम्डा कॉस लैम्डा x अपान लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू π/2 fx। क्यों बेटा, यही आंसर आ रहा है, और दिस इज इक्वल टू फिर ऐसे लिखे π/2, दिस इज इक्वल टू π/2 फॉर मॉड x लेस, जब मॉड x 1 होगा तो 1 × ये π/2 बन जाएगा,
और दिस इज इक्वल टू 0 फॉर मॉड x ग्रेटर 1 बेटा। क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन जो हैं लगेंगे, अगले लेक्चर में लगाया जाएगा। इसके बाद थैंक यू।